परमात्मा है, एक ही है, उनको ही कहते हैं। अच्छा। तो वो जो जितनी भी सारी घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां थी वो सारी पानी के अंदर डलवा दी। अच्छा, और आपने डाल दी? डालनी पड़ी, मजबूरी थी, क्या करें जी। अरे भाई आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य के पास। उनके आश्रम में एक व्यक्ति जाता है। वो कहता है कि मैं रोज़ चर्च जाता था, मैं रोज़ प्रार्थना करता था प्रभु यीशु मसीह से। जब ईसाई लोग या मसीह समाज के लोग बोले कि अपने घर से देवी देवताओं की फ़ोटो निकाल करके बाहर फेंक दिया, पानी में डाल दिया, कहीं भी डाल दो, तो इस तरीके के लगातार हमारे मसीह भाई बहनों के ऊपर आरोप लगते आए हैं। लेकिन इसका ये सलूशन नहीं है और ना ही कोई बोलता है कि अपने घर की देवी देवताओं को फ़ोटो निकालिए। जब खुद कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता, यीशु मसीह ने कहा कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपको और किसी चीज़ की मूर्ति रखने की या फिर और किसी की फ़ोटो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसके दिल में सिर्फ एक ही परमेश्वर होता है, एक ही भगवान होता है, एक ही परमेश्वर होता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो इसके अलावा उसके आगे तो मतलब प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है, यदि परमेश्वर जैसे मूसा की 10 आज्ञाएं आपने देखी, मुझे छोड़ कर कि किसी को ईश्वर न मानना, तो इसका मतलब है कि आप जिसको अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, रिसीव कर लिया, तो उसके बाद वो किसी और देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकता है। ये बाइबल में लिखा है, मूसा की 10 आज्ञाएं हैं। और जिस तरीके से पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा। गुरु जी वहाँ जाते हैं तो कहते हैं आपके देवी देवताओं को सभी को आप छोड़ दो। कौन बोलता है? ये चर्च में जो पास्टर लोग होते हैं, चर्च वाले बोलते हैं कि देवी देवताओं को छोड़ दो। किसको हाँ। पकड़ लें? वो लोग चर्च में आओ और परमेश्वर यीशु का नाम लो। हाँ। और जितनी घर में पहले हमारे आए थे वो, तो उन्होंने जो हमारी सब जो घर के अंदर उनसे मूर्तियां थी, पूछना कि ये यीशु कौन है आपके, पूछना उनसे वो क्या बोलते हैं, कौन है यीशु? यीशु परमात्मा है, एक ही है, उनको ही कहते हैं। अच्छा। तो वो जो जितनी भी सारी घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां थी वो सारी पानी के अंदर डलवा दी। अच्छा, और आपने डाल दी? डालनी पड़ी, मजबूरी थी, क्या करें जी। अरे भाई स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। उनसे पूछना कि आपके यहाँ बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ इतने वैज्ञानिक हैं कि लाख साल पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी गोल है ना। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ जितनी सत्यता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं, हाँ जी। जीव मात्र पर दया करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए बेटा वैसे तो ये जाती है चर्च में, हम तो जाते नहीं है जी। चर्च वर्च ना जाओ, अपने धर्म में रहना बेटा उत्तम है। हम मर जाएं पर अपने धर्म का परित्याग कभी ना करें। यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, कई सवाल आपके मन में आए होंगे, कई सवाल हालांकि आपने कई बार सुना भी होगा कि धरती चपटी है। दरअसल ऐसा नहीं है, बाइबल बिल्कुल भी नहीं कहती कि धरती चपटी है। एक भी परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। हालांकि जिस तरीके से लिखा है, जितने भी वचन लिखे गए हैं उसमें परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जितने भविष्यवक्ता हुए, जितने लोगों ने बाइबल को लिखा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसमें एक भी शब्द नहीं है कि पृथ्वी चपटी है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल भी नहीं है। बाइबल ये नहीं बताती कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। बाइबल ये बताती है कि समुद्र लाखों करोड़ों गहरा है फुट, और उसके बाद लाखों करोड़ों जो आसमान होते हैं, जो कि पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं। तो पृथ्वी कैसे गोल हो सकती या फिर कैसे चपटी होती? एक भी श्लोक या भी एक भी जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल के वचन से एक भी नहीं सिद्ध करता है कि पृथ्वी चपटी है या फिर गोल है। परमेश्वर ने कहा कि धरती और आकाश में जो कुछ है उसको सब मेरे द्वारा है। तो मेरे प्रिय भाई ने इस तरीके मसीह समाज को लेकर के बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आरोप भी लगाते हैं। तो इस पर क्या आप सोचते हैं? हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, इस पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि और बहुत सारे सवाल किए गए। तो आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।